वाले सारे बंदे इसलिए आए हुए हैं इधर कि हमें मतलब कि पहले तो प्रोविजनल में रखा था इन्होंने, फिर प्रोविजनल के बाद हमारा जब फाइनल रिजल्ट आया उस फाइनल रिजल्ट में अपना नाम नहीं था। तो पहले इन्होंने एक तो प्रोविजनल में ही अपने को 2-3 महीने पटक ऐसे डाल के रखा था, तो उसका इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया कि क्यों प्रोविजनल में। फिर उसके बाद हम वेट करते रहे कि अब फाइनल आने वाला है। जब फाइनल आया तो फिर उस फाइनल में अपना नाम नहीं था। तो हम मतलब उस चीज़ को जानना चाहते हैं कि हमें हमारा मतलब हक, हमारा मतलब किस कारण से हमें रोका गया है, और जो हमारा जो सिलेक्शन होना चाहिए था उसका मतलब ना होने का मेन रीजन क्या है, या फिर हमें अपात्र में रखा गया है या पात्र माना गया है, उसका मतलब क्या रीजन है। ये बोल रहे हैं कि हमें मतलब कोई चीज़ का जानना है तो सीधे बीकानेर जाओ। अगर हम सीधा ही बीकानेर जाते तो फिर मतलब RSC बोर्ड आने का मतलब क्या फ़ायदा। तो उस चीज़ का सर हमें जानकारी चाहिए थी कि हम मतलब अभी पात्र हैं या अपात्र हैं, तो हमें क्या करना है, हमें या मेडिकल का हमें दूसरा मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ के बारे में हम जानकारी करने आए थे। और फिर तीसरी बात यह है कि हमें ना रेफर के लिए भी नहीं बोला। अगर हमारा कोई मतलब डाउट था, अगर हम 40% का क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे ना 40% का हमारा विकलांगता नहीं है, तो फिर हमें बताया जाता, हमें रेफर किया जाता, हमें कोई दूसरे हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता, जैसे जयपुर के लिए भेज देते। तो इन्होंने हमें SMS में भेज देते, हमें कहीं नहीं भेजा। हमें ना तो रेफर किया, ना हमें ये भी बताया कि तुम ना 40% से नीचे हो या ऊपर हो। तो हमें या पात्र कुछ नहीं बताया उन्होंने, मतलब अंधेरे में रखा हमको टोटली। तो हम उस चीज़ का हम जानना चाहते हैं। हमारा भी 24 जून को हुआ था मेडिकल, तब उन्होंने हमें बताया नहीं था कि हमें रेफर करा है। तो बाद में JD ऑफिस के धक्के खाए तो उन्होंने बताया कि हमें रेफर करा है। तो वो अब रेफर वाली की डेट नहीं दे रहे हैं, हमें रेफर SMS हॉस्पिटल में करा है। इतने टाइम से रेफर वाली डेट नहीं हमें दे रहे, हमें लटका रहे हैं बहुत टाइम से। अभी ये इसलिए इधर आए हैं कि भाई लोग अभी इनको बोलें कि भाई हमें रेफर के लिए जल्द से जल्द हमारा मेडिकल हो, ताकि हमारा अंतिम परिणाम घोषित हो, ताकि पात्र हमारा हो फाइनल। सर हम यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है ये सब PH कैटेगरी में है। हमें पहले 29 जून को जब हमारा रिजल्ट आया था तो हमें उसमें प्रोविजनल में रखा था। फिर उसके बाद 7 तारीख को अगर रिजल्ट आया ना हमारा, उसमें मतलब सबको क्लियर कर दिया, लेकिन हमको 2000 लड़कों को रोक लिया। अब 2000 लड़कों में से ये नहीं बता रहे भाई ये पात्र है क्यों प्रोविजनल में रखा है, प्रोविजनल में है कि नहीं है। इस वजह से हम यहाँ आए। हमें कोई मतलब संतुष्ट जवाब भी नहीं मिलता भाई पात्र है अपात्र है क्यों अपात्र। केवल 2000 लड़कों का रोक रखा है इन्होंने, उसमें स्पोर्ट मैन भी है PH कैटेगरी भी है। अब लेकिन हमारा नाम है कि नहीं है ये पता नहीं है। आलोक राज जी से आई नहीं अभी तक, तो हम इंतजार कर रहे थे। 1:15 बज गए और हमने अंदर मालूम किया जी पता नहीं कब आएंगे, ऐसे बोलते हो। और जबकि हमारा जो 21 जून को मेरा वहाँ भरतपुर मेडिकल हुआ था, उसमें मेरे साथ कम से कम 5 बंदे थे, तो उनका तो प्रोविजनल क्लियर हो गया और मेरा नहीं हुआ। तब एक ही दिन एक ही सब कुछ था, तो फिर हमारा प्रोविजनल क्लियर क्यों नहीं हुआ। सर हम विकलांग हैं पहले से ही, और हमको बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। ये कहाँ तक जाएगा सर, हम पहले ही परेशान हो चुके, 3-4 बार आ गए और अब भी हमको फिर लटका दिया। तो इसका कारण तो बताओ हमको, किस कारण से लटकाया है। अब ये बार बार में कहाँ तक आए, सबसे पहले हमको मिलनी चाहिए थी सर। अब हमको मान लो अभी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, कहीं मिलेगी, तो अब वहाँ जाना पड़ेगा। इतनी सी छोटी नौकरी में भी वहाँ जाएंगे तो कैसे पार पड़ेगी सर। ये हमारा यही है सर अनुरोध, हमको जल्दी से जल्दी हमारा कारण बताओ या हमको क्लियर जवाब दो सर, या हमारा रोना धोना तो खत्म हो जाए सर। हम प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है। हमारा 29 जून को जो रिजल्ट आया उसके अंदर हमें प्रोविजनल डाल दिया था। अब उसके बाद कल परसों जो रिजल्ट आया उसके अंदर हमें सिलेक्ट नहीं किया गया। बाकी उस प्रोविजनल में से आधे बच्चों का सिलेक्ट कर दिया नाम, और आधे अभी सिलेक्ट नहीं हुए। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमें क्या तो प्रोविजनल का कारण बता दो। यदि हम मेडिकल में अनफिट कर दिए या फिर आपने मेडिकल से बाहर निकाल दिया, तो हमारा काम है हम वो कर सकते हैं। कोर्ट केस करना है हमें, फिर जो भी करना है वो हम अपने तरफ से करेंगे। तो हम सिर्फ हमारी मेन डिमांड यही है कि आप हमारा प्रोविजनल का जो भी है कारण बताओ। स्पेशल हम यहाँ पे आए हुए, अभी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन और रिप्रेजेंटेशन दे दी हमने। अभी तक वैसे 1:30-2 बज गए, अभी तक आलोक राज जी आए तो नहीं हमसे मिलने। बाकी देखते हैं क्या होता है।